हाड़ी रानी सुलंबर के सरदार रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थीं। इतिहास के सुनहरे पन्नों में हाड़ी रानी की वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए राष्ट्र हित में एक महत्वपूर्ण बलिदान दिया था। यह एक ऐसा बलिदान था जिसे करना तो दूर, सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीर गाथा एवं ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की। वे बूदी के हाड़ा चौहान की पुत्री थीं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेवाड़ के राजा राज सिंह प्रथम पर औरंगजेब ने अपनी पूरी सेना से आक्रमण कर दिया था। तो उसने अपनी सेना के 3 भाग किए और युद्ध में मुगलों से लड़ते रहे। और युद्ध में मेवाड़ी सैनिकों ने अपना अद्भुत शौर्य दिखाया। परंतु जब औरंगजेब को लगा कि वह चारों तरफ से घिर गया है और बचकर निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तो उसने दिल्ली से अपनी अतिरिक्त सेना को बुलाया। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना को वहीं रोकने के लिए सुलंबर के सरदार रतन सिंह चुंडावत को पत्र लिखा और उसके लिए संदेश था कि हे वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सहायता के लिए आगे बढ़ रही सेना को रोको। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ, उसकी सेना को कुछ देर रोके रखना, जब तक मैं यहाँ अपना काम निपटा लूँगा। इस काम में जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, पर मुझे तुम पर भरोसा है। अब यह चुंडावत सरदार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। इधर अभी अभी उनका विवाह हुआ था और दूसरी तरफ शत्रु आगे बढ़ा जा रहा था। परंतु राजपूत धर्म का पालन कर उन्होंने अपनी सेना को सज्ज होने का आदेश दिया और वह अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने पहुंचा। तो केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी अचंभित हो गई और बोली, कहाँ चले स्वामी? आपने तो कहा था अभी 4-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है। तो सरदार बोले, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को देखने के लिए छत्राणी इसी दिन का तो इंतजार करती हैं। मुझे अविलंब यहाँ से निकलना है, हंसते हंसते विदा करो। परंतु चुंडावत सरदार का मन आशंकित था। अगर मैं ना लौटा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? क्योंकि अभी शादी को 7 ही दिन हुए थे। परंतु एक ओर पत्नी और दूसरी ओर उसका कर्तव्य। विदाई मांगते हुए सरदार ने राजा राज सिंह के पत्र के बारे में हाड़ी रानी को बता दिया और हाड़ी रानी सरदार के आशंकित मन को पहचान गई। परंतु रानी अंदर गई और थाल सजाकर लाई और विजय तिलक करते हुए कहा, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लेकर आपका प्रवेश द्वार पर इंतजार करूंगी। सरदार अपनी सेना सहित वहां से निकल जाता है, परंतु यह चिंता उसे सता रही थी कि मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा। तो उसने अपने एक दूत को पत्र देकर भेजा। उसमें लिखा था कि रानी, आप मुझे अपनी कोई प्रेम की निशानी भेज दें जिससे मैं उसको देखकर युद्ध लड़ सकूं। हाड़ी रानी पत्र पढ़कर सोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा, अगर उनका मन मेरी ही याद में रमा रहा तो वो युद्ध में कैसे विजय श्री का वर्ण करेंगे। उनके मन में एक विचार कौंधा और सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी एक अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे अच्छी तरह थाल में सजाकर उनके पास पहुँचा देना। इसे कोई ना देखे उनके अलावा, और इस पत्र को सरदार को दे देना। इस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूँगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु उसने वह सिर स्वर्ण थाली में सजाया और अपने सेनापति के पास चल दिया। उसे देखते ही सरदार बोले, क्या निशानी लाए हो हमारी रानी की? जैसे ही सरदार ने कपड़ा हटाया तो सरदार उसको देखकर स्तब्ध रह गया।
और सब कुछ समझ गया था। चुंडावत सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे और वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसने इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। औरंगजेब की सेना को उसने आगे बढ़ने नहीं दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर नहीं भाग गया। तो दोस्तों, ऐसी वीर छत्राणियाँ हमारे देश में हुईं। यह एक अनूठे बलिदान की गाथा है। इस बलिदान को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह बलिदानी गाथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। धन्यवाद।